गाइस, वेलकम टू सिकोप। आज हम डिस्कस करेंगे SD-WAN के बारे में। SD-WAN बेसिकली होता क्या है, यूज़ क्यों होता है, हमारे नेटवर्क के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और आज के ज़माने में बाकी ट्रेडिशनल नेटवर्किंग से ज़्यादा हम लोग SD-WAN पे फोकस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, SD-WAN बेसिकली स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क. It is a revolutionary approach for networking that leverages software-defined networking (SDN) principles to manage and optimize wide area networks (WANs). Unlike traditional list WANs, SD-WAN prioritizes application performance, ठीक है, networking agility over the traditional network infrastructure. पहले ये दो चीज़ देखते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मतलब देखो, आप हमेशा नेटवर्क पे कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होगे. जस्ट फॉर एग्जांपल वाइप ले लेते हैं सेक्शन के लिए. ठीक है, जैसे एक वाइप एप्लीकेशन है तो आपको उसको प्रेफरेंस देना है. ठीक है, तो SD-WAN में ऐसा फीचर होता है कि विद रिगार्डिंग टू QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस आप मेक श्योर कर सकते हो कि आप वाइप को प्रेफरेंस दे रहे हो. तो उससे क्या होता है कि इस एप्लीकेशन को स्पेसिफिकली प्रेफरेंस मिलेगा बैंडविड्थ वगैरह में, और बाकी एप्लीकेशंस को थोड़ा कम मिलेगा. मतलब अगर 90 Mbps आ रहा है तो इसको मैंडेटरी 40 देना है. अगर 200 भी आ रहा है तो भी इसको 40 मिलेगा, 40 आ रहा है तो भी इसको 40 मिलेगा. समझ रहे हो? तो इसका थ्रूपुट श्योर है. वैसे ही नेटवर्क एजिलिटी का मतलब होता है हाउ क्विकली यू कैन स्विच बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो वो एक दूसरा अप्रोच होता है. ठीक है, अब क्योंकि लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है स्विच बार बार, तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा. अभी है हाउ SD-WAN वर्क्स. अच्छा, काम कैसे करता है? पहला, सेंट्रलाइज कंट्रोल. A centralized controller manages the entire SD-WAN network, providing a unified view and control over the network devices and connections. तो जैसे मान लो ये DC है ना, इस पे एक मशीन है जहाँ पे आपने SD-WAN डिप्लॉय किया हुआ है. ठीक है, और ये सारी ब्रांचेस है, B1 B2 B3. ठीक है, तो क्या होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल, यहाँ से इस डिवाइस से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, वन स्टॉप है. सेंट्रल वो है आपका सर्वर. ये फिर ओवरले नेटवर्क्स. SD-WAN creates virtual overlay networks on top of existing physical connections. ठीक है, जैसे MPLS LT, जैसे एक तरीके का ओवरले अंडरले GRE आता है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके का होता है. ऊपर एक स्पेसिफिक टनल टाइप बन जाता है. फिर एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग. ठीक है, तो SD-WAN का बेसिक ये है कि SD-WAN बहुत इंटेलिजेंटली राउट करता है ट्रैफिक बेस्ड ऑन एप्लीकेशन प्रायोरिटीज. जैसे मैंने अभी बताया कि US का वाइप का ना, सेम उस तरीके में. फिर आता है डायनेमिक पाथ सिलेक्शन. SD-WAN can dynamically select the best path for traffic based factors like latency jitter. मतलब यहाँ से पैकेट जाना है, ठीक है, और यहाँ लेटेंसी हो रही है 100 की, ज़्यादा है, और यहाँ से जा सकता है अगर पैकेट तो लेटेंसी हो रही है 30 की. न्यूमेरिकल नहीं आता, पर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जिटर का होता है वो. तो क्या करेगा, वो इस पाथ को प्रेफर करेगा कि भेजो, पर इस पाथ से भेजो. करेक्ट, समझ गए? तो स्मार्ट है, वेरी क्विक लाइक दैट. सिक्योरिटी. अब SD-WAN में एक और फीचर होता है, इसमें राउटिंग के साथ साथ एक और फीचर ये होता है कि वो ना बिल्ट इन फायरवॉल, ATP ITP, मतलब ATP IDP IPS सब कुछ होता है उसमें. VPN सॉल्यूशंस भी होता है. ठीक है, तो इस हिसाब से ये अच्छा होता है, मतलब एज कम्पेयर सिक्योरिटी राउटिंग दोनों दे रहा है. ठीक है, तो ये तो हो गया वर्किंग. हम देखते हैं एग्जैक्टली बेनिफिट्स और की फीचर क्या हैं जो SD-WAN को SD-WAN बनाते हैं. ठीक है, चलता तो ये SDN की फंक्शनैलिटी पे है. तो SD-WAN में इम्प्रूव परफॉर्मेंस. SD-WAN परफॉर्मेंस ही ऑप्टिमाइज कर दे रहा है, इंटेलिजेंटली ट्रैफिक राउट कर पा रहा है एप्लीकेशन के हिसाब से, तो परफॉर्मेंस बढ़ गई. ठीक है, फिर कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि पहले सिर्फ MPLS यूज़ होता था अपना. ठीक है, उसमें कॉस्ट ज़्यादा थी. अब MPLS होता है, 4G ब्रॉडबैंड इसके ऊपर टनल बना देता है, तो MPLS का कॉस्ट कम हो गया. सिक्योरिटी बढ़ गई, जैसे इसके पास ऑलरेडी VPN और ATP या IPS फायरवॉल कैपेबिलिटीज है, तो उससे सिक्योरिटी बढ़ गई. मैनेजमेंट सिंप्लीफाई हो गई, वन स्टॉप सोल्यूशन है. डिप्लॉयमेंट फास्टर हो रहा है SD-WAN का, क्योंकि ईजिली कर सकते हो डिवाइसेस वगैरह, तो टाइम और पैसा दोनों बचता है. फिर इंक्रीज एजिलिटी. अब SD-WAN में ना एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू क्विकली अडेप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. अब एक सब सोल्यूशन है, ब्रांच 1 ब्रांच 2 बैच सब ऐड ही तो करनी है, पॉलिसी बन रखी है, पुश करनी है आपको बस.
ये भी एक एक डिवाइस पे जाके करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कंट्रोलर है ना, जो कंट्रोलर है आपका, वहाँ से आप आराम से पुश कर सकते हो। तो उस हिसाब से बहुत हेल्प करता है और क्विकली आप कर सकते हो, अडाप्ट कर सकते हो। फिर आते हैं की फीचर्स पे। की फीचर्स में क्या बोल रहा है, वैन ऑप्टिमाइजेशन। अब अगेन ना, ये एक बहुत प्यारा टॉपिक है, इस पर हम स्पेसिफिकली एक वीडियो भी बनाएंगे। बेसिकली क्या होता है कि SD-WAN optimizes WAN performance by using techniques like compression, deduplication, and caching. तो एक एग्जांपल ले लो सिंपल सा, कि जैसे लोड बैलेंसर कैसे काम करता है। ये अपना मान लो SD-WAN सर्वर है, ठीक है, और ये एक सर्वर है बैकएंड में, और ये तुम हो यूज़र, और यहाँ पे एक और यूज़र है। तो इसके लिए SD-WAN ऑलरेडी कनेक्शन बना चुका है इस सर्वर से। अगर इसको भी ये सेम डेटा फेच करना है ना, तो ये इसी कनेक्शन को लेवरेज करके इसको डेटा दे देगा, ठीक है। तो इसका तो परफॉर्मेंस बढ़ गया ना, थ्रूपुट, इसका भी लोड कम हो गया, अलग से कनेक्शन नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। तो इट्स वन ऑफ द वेज ऑफ WAN ऑप्टिमाइजेशन, और ये बहुत तरीके होते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है। और आजकल तो WAN ऑप्टिमाइजर्स भी अलग से आते हैं नेटवर्क्स के लिए, तो ये बहुत सही चीज़ होती है। डिस्कस करेंगे इस बारे में। फिर सिक्योरिटी आ गया, जैसे बिल्ट इन फंक्शन मैंने बताया, फायरवॉल, VPN, ये सब होता है उसमें। थ्रेड्स वगैरह के लिए भी सिक्योर रहता है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, एक स्टॉप मैनेजमेंट का है, ये भी हेल्पफुल हो गया, ठीक है। डायनामिक पाथ सिलेक्शन, अब एक डाउन है तो वो अपने आप दूसरा ले लेता है, जैसे मैंने बताया जिटर वगैरह के हिसाब से, लेटेंसी के हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से वो बेटर हो गया, तो रियल टाइम कंडीशन के लिए अच्छा है ना, बिल्कुल लेटेंसी नहीं है। फिर एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग, जैसे कि मैंने बोला था QoS पे होता है, ठीक है। क्रिटिकल एप्लीकेशन है, वॉइप है या कुछ भी है, तो ये डेटा फेचिंग है, उसको आपने दे दिया कि क्रिटिकल है, तो उसको प्रेफरेंस देगा सब पे, ठीक है। तो इस हिसाब से SD-WAN एक कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर बोथ राउटिंग एंड ये क्या कहते हैं, राउटिंग तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट हाँ, बोथ फॉर पाथ सिलेक्शन एंड फॉर बेसिकली दिस व्हाट यू कॉल सिक्योरिटी फीचर्स। तो एक तरीके से राउटिंग और ये बोल लो, दोनों ही बोल लो, वन स्टॉप सोल्यूशन कह सकते हैं इसको। एंड आज के ज़माने के लिए इट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट SD-WAN इंट्रोडक्शन। इसका एक हम अलग से सेक्शन भी रखेंगे जिसमें हम पैकेट फ्लो वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।